हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब दोस्तों? बिटकॉइन इस वक्त 27,000 पे हम नीचे की तरफ हैं, बिल्कुल जो कि प्रोडिक्टेड था। अगर आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, कल हमने आई मीन काफ़ी दिनों से पहले वैसे तो मैं ये बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ये येलो लाइन भी ड्रा करके बताई थी। उसके अलावा कल मैंने आपको ये बताया था कि वेक्टर कैंडल बन गया। व्हाट डू यू गाइस थिंक? व्हाट वेक्टर कैंडल का क्या मतलब है कि इसको हम रिकवर करने के लिए जाएंगे, ठीक है। आपको ये भी बताया था कि मार्केट ने बेशक यहाँ तक ऊपर जाके पंप लिया, लेकिन हमें हमें दो क्या, हमें हमेशा अवेयर रहना है। लाइक अ प्रो ट्रेडर के मार्केट उल्टी जा सकती है, लेकिन हमें इस वक्त अपने ट्रेंड के साथ रहना है, हमें शॉर्ट ही लगानी है और हम अपने प्लान के साथ स्टिक रहेंगे, सब्र के साथ। हमने इमोशनल नहीं होना है, फोमो नहीं होना है, रिवेंज में नहीं आना है। बहुत काम तरीके से अपने स्टाइल से ट्रेडिंग करनी है, ठीक है। आई होप यू गाइज आर अर्निंग, आई होप यू गाइज आर इन अ गुड ट्रेड्स, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस रख के आप करते हो, क्योंकि जिस दिन आप वो छोड़ोगे उसी दिन ही मार्केट आपको खा जाएगी, ठीक है। दिस आई विल टेल यू ऑलवेज। तो दोस्तों, अगर आप नए हो तो ज्वाइन करें हमें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं, क्योंकि हम रोजाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस और वीकली हम करते हैं लाइव स्ट्रीम भी। हो सकता है हम कल लाइव स्ट्रीम करें, क्योंकि मंथली कैंडल आज क्लोज हो जाएगी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई विल ट्राई कि मैं कल लाइव स्ट्रीम कर सकूं, अगर मेरे पास प्रॉपर टाइम हुआ तो, ठीक है। तो मैं एक तो इसको चेंज करता हूँ, दूसरा हमेशा की तरह स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हल्की फुल्की न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद लिक्विडिटी लिक्विडेशन लेवल्स देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक्सो चार्ट पे, कोशिश करेंगे बुक मैप अगर खुल जाए वो भी देख लेते हैं, और उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस होगा। दैट विल बी द वीडियो। नीचे चैप्टर भी लगे हुए होंगे। stoichsteps.com हमारी वेबसाइट है, ज़रूर विजिट कीजिए। हमारा सोशल मीडिया स्पेशली इंस्टा और फेसबुक को आप ज़रूर ज्वाइन करें, जो कि आपको रेगुलरली अपडेट करता रहता है। हमारा डिस्कॉर्ड है, नेक्स्ट मंथ से आपको पता है कि मेंबर वाला सिलसिला हम खत्म कर देंगे। ओनली इसको वीआईपी ही रखेंगे, जो जिसके आप सबको अच्छे से अवेयर हैं कि 3 तरीके हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली हम आपको अपने गैंग में रखेंगे और हमेशा अपडेट रखेंगे। मेरा पर्सनल इंस्टा है, कोई मैसेज करना हो पर्सनली, ट्रेडिंग हमारी ये पार्टनर एक्सचेंज है, जहाँ से क्लिक करके आपको आईडी बनाना है, केवाईसी करनी है, ट्रेडिंग करनी है। दिस इज़ द वन वे कि आप हमारे साथ अटैच होंगे वीआईपी में भी। ट्रेडिंग टूल्स हैं, यहाँ से आप क्लिक करके इनको ले सकते हैं। ट्रेडिंग टूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइस नो दैट कि मार्केट जो है तभी आपको बेनिफिट देती है जब आपके पास कोई एज होता है। जब आपके पास कोई एज ही नहीं होता है तो आपको मार्केट बेनिफिट नहीं देती है। आप ये भी आपके लिए एक एज होगा कि आपने अगर हमारा ज्वाइन किया हुआ है, क्या उसे कहते हैं, डिस्कॉर्ड ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी हम एज देंगे। एक तो आपको हम ऑल द टाइम अपडेट रखते हैं, दूसरा आपको लिक्विडिटी लेवल दिखाते हैं, तीसरा आपको ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ है वो हम रोज़ाना ऑल द टाइम आपको अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। स्पेशली जब मूव आती हैं तो दोबारा दोबारा लगाते हैं, ताकि आप अपडेट रहें। तो यही वो एज होते हैं जो मार्केट में आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। फिर इन ग्रीड की तरफ आते हैं, हमेशा की तरह स्टार्ट करें 51 है, नथिंग चेंज। डेफिनेटली मार्केट वही डाउन ट्रेंड में जा रही है, वैसे ही चलती रहेगी, और जब तक मार्केट 25,000 तक नहीं जाएगी, मार्केट फियर में एंट्री नहीं लेगी, तब तक हम कोई और अप ट्रेंड भी नहीं देख सकेंगे। और मजे की बात, जो कल तक बुलिश हो गए थे लोग, मून बॉय बन गए थे, लोग कह रहे थे कि जी अब तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा, ऊपर निकल जाएगी मार्केट और क्या कुछ हो जाएगा। उनके साथ क्या हुआ? लॉन्ग्स में रहने वालों को लिक्विडेट किया गया। पिछले 24 आवर में 260 मिलियन ऑलमोस्ट, सॉरी 221 मिलियन ऑलमोस्ट लिक्विडेशन हुई है सिर्फ लॉन्ग्स की। 66,570 लोग टोटल लिक्विडेट हुए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और एथीरियम की 2 मिलियन की एक ही जो थी वो लिक्विडेट हो गई ट्रेड। तो ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप प्रो ट्रेडिंग नहीं करते हैं, क्योंकि आपको पास मार्केट का एज नहीं है, आपको कोई सिखाने वाला नहीं, ना आपको सीखने का शौक है, ना आप सिर्फ समझते हैं कि पैसे डाल के आप अमीर होंगे। यू विल लूज ऑल मनी। आई एम टेलिंग यू एवरी डे, आई एम ट्रेनिंग यू एवरी डे, और आपको ट्रेन होना है आपको। और फिर ये नहीं होता है कि आप सिर्फ ट्रेन हो के आप कोई किंग बन जाते हैं। हम जो कम्युनिटी बनाते हैं, हम जब कम्युनिटी के साथ अटैच रहते हैं और हमें एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं, ये होता है एज, ठीक है। और ये हमें ऊपर की तरफ लेके जाता है मार्केट में, और हमें सीखने के मौके मिलते हैं। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू अगर आपको पैसा कमाना है, ठीक है। ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ आ जाते हैं। यूरोपियन मार्केट टोटल डाउन, एशियन मार्केट टोटल डाउन, यूएस मार्केट टोटल डाउन। आप देखें सब रेड, एवरीथिंग ट्रेडिशनल मार्केट्स में ब्लीड कर रहा है। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज आपको उठती हुई नजर नहीं आएगी, सब की सब डाउन। वन ऑफ द रीजन यहाँ भी देख लें
कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक मैं बल्कि यहाँ पे खोला होगा आई थिंक यस यूरोपियन सेंट्रल बैंक के ये आई थिंक वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने क्या कहा है कि वार्न किया है कि फाइनेंशियल मार्केट्स यानी ये हमारी फाइनेंशियल मार्केट होती है स्टॉक एक्सचेंज वगैरह ये वो सब कुछ वनरेबल टू अ शार्प सेल ऑफ बहुत कमज़ोर हैं और शार्प सेल ऑफ हो सकता है और ये चीज़ें मैं आपको बहुत देर से बता रहा हूँ स्पेशली जब सब लोग बुलिश हो रहे होते हैं आई एम कीप टेलिंग यू के मार्केट मेकर्स आपको कैसे ट्रैप करते हैं और उसके बाद आपके सारे पैसे खाए जाते हैं, ठीक है? बिल्कुल वैसे ही जब नीचे सब कुछ चला जाएगा और लोग सब होप्स को छोड़ देंगे और वो क्या उसे कहते हैं, शॉर्ट्स में एंट्रियाँ मार लो, ये कर लो, वो कर लो, नीचे गए मर गए, उस वक़्त मार्केट क्या करेगी? अनदर अप, ठीक है? तो हमें इसी चीज़ को सीखना है, इसी चीज़ में अपग्रेड होना है। एएमएल रूल्स फॉर डिजिटल एसेट टू कम इनटू इफेक्ट इन यूएई वन ऑफ द रीज़न आपको हम कह रहे हैं कि हमारे लिंक से जाएँ और केवाईसी करें क्योंकि यहाँ भी रूल है इस वक़्त अगर आपने केवाईसी नहीं किया और हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं, जो भी फाइनेंशियल एडवाइस करते हैं या फाइनेंशियल ट्रेडिंग करवाते हैं, अगर वो आपको आप केवाईसी नहीं है उनके साथ तो डेफ़िनिटली इट्स इल्लीगल और उसके फिर हमें फ़ाइन भी भुगतने पड़ते हैं। तो और ये बहुत नॉर्मल है और ये होना भी चाहिए और हर कंट्री में ही होना चाहिए। यूएई इज़ अ गुड कंट्री कि ये हमेशा सबसे पहले स्टेप ले लेते हैं। आप एक बात ज़हन में रखें कि स्टॉक एक्सचेंजेज़ एक ज़माना था 7-7 हज़ार तक लेवरेज उनका चला जाता था और ब्रोकर्स का ठीक है जितनी भी कंपनियाँ होती थी, फिर चीटिंग, फिर ये और वो सब कुछ चलता था। फिर उनको कंट्रीज़ ने स्लोली लीगलाइज़ करना शुरू किया। उन पे लेवरेज की लिमिट्स लगाई, किसी ने 21 की, किसी ने 51 की, किसी ने 101 की। तो समहाउ कर करा के वो सब लीगलाइज़ हुए प्लेटफ़ॉर्म और फिर इस दुनिया में वो रन होना शुरू हुए, तो वो फॉरेक्स हो गई लीगलाइज़, ठीक है ना? जहाँ पे हम ट्रेडिंग फॉरेक्स की करते हैं। लेकिन अब डेफ़िनिटली क्रिप्टो तो लीगलाइज़ नहीं है दुनिया में, तो अब ये स्लोली हो रही है और जब ये सब कुछ होगा, डेफ़िनिटली इट विल बी लीगल और लॉट ऑफ मनी विल कम इन दिस मार्केट। बट एनीवे केवाईसी करें, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके लिए भी अच्छा है, अनलेस आपके 2 नंबरी काम नहीं है या मनी लॉन्डर नहीं है, वगैरह-वगैरह, ठीक है? क्रिप्टो फिशिंग स्कैम, हाउ यूज़र कैन स्टे प्रोटेक्टेड जस्ट आपको थोड़ी देर के लिए सिर्फ ये गाइड करना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ऐसे आपको ईमेल आ सकती है डिफरेंट किस्म की यूज़र वो ईमेल ले लेता है उसके बाद वहाँ से रैट इंस्टॉल हो जाता है सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस में फ़ोन में या उसमें क्या उसे कहते हैं कंप्यूटर वगैरह में लैपटॉप वगैरह में ठीक है उसके बाद क्या होता है जब आप आईडी पासवर्ड लगाते हैं और अपनी एक्सचेंजेस वगैरह में जाते हैं तो ये आपका डाटा इकट्ठा करता है उसके बाद अटैकर को ट्रांसफ़र करता है और क्या होता है आप पैसे लूज़ करते हैं डेफिनेटली डिफरेंट किस्म की ईमेल या मैसेज आते हैं कि जी फेक सपोर्ट आपको सपोर्ट करेंगे या रिक्वेस्ट आपसे सपोर्ट की जा सकती है फेक वेबसाइट क्लोन प्लेटफॉर्म्स ठीक है यानी बायबिट का 2 नंबर प्लेटफॉर्म बना लिया है एग्जाम्पल दे रहा हूँ या कुछ आप लेट्स से मैं आप अमेज़न यूज़ करते हैं अमेज़न का 2 नंबर बना लिया आप वहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं और एक्चुअली हो क्या रहा है वो 2 नंबर है, ठीक है? 2 नंबर है आप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यूआरएल एक्चुअल ओरिजिनल नहीं है, उसमें कुछ ऐड करके टेम्परेरीली बनाया हुआ है, ठीक है? फिर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं मैलिशियस और मोबाइल फ़ोन में ऐसी ऐप्स होती हैं, आप कर लेते हैं, आप उसको ऐप को जानते भी नहीं हैं, वो आपके आईडी पासवर्ड खा जाती हैं, ठीक है? और फिर वो शेयर कर देती हैं डाटा। हाउ यूज़र कैन स्टे प्रोटेक्टेड अगेंस्ट क्रिप्टो फिशिंग स्कैम ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वेरिफाइड वेबसाइट पे जाना है, एमी किसी लिंक है, एमी किसी पिक्चर को क्लिक नहीं करना ताकि आप अपने पैसों को बचा सकें, कोई आपको स्कैम नहीं कर सके, ठीक है? S&P 500 almost wipes out its May rally after jolts मार्केट ट्रैप ठीक है जो जितना उसने मई में कमाया था ना S&P 500 ने वो सारा खत्म करके दोबारा नीचे की तरफ चली गई आज मार्केट नीचे की तरफ जा रही है और उसके मेन रीजन डेफिनेटली ये जोल्स का 10.10 मिलियन जो आया है डाटा और डिक्सी के लिए गुड आ गया डिक्सी ऊपर की तरफ जाएगा सब मार्केट्स नीचे की तरफ जाएंगे और क्रिप्टो भी डेफिनेटली नीचे की तरफ ही जाएगा उसके अलावा कल हमारे लिए अगेन बहुत इंपॉर्टेंट डे होने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम पे आपको नजर रखनी है आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई पे नजर रखनी है ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कल के उसके बाद डेफिनेटली स्पीकर क्या कहता है ये वो भी हम सुनेंगे और फ्राइडे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेफिनेटली दिस थ्री आर आल्सो इंपॉर्टेंट तो इन डाटा के साथ भी मार्केट मज़ीद नेक्स्ट पंप या डंप ले सकती है। तो इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर लेट्स से हमें सब कुछ ग्रीन, 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 ग्रीन आना शुरू हो जाता है ना, तो हम नीचे ही निकल जाएँगे और काफ़ी नीचे निकल जाएँगे। डेफ़िनिटली इस पे नज़र भी रखेंगे, आपको अपडेट भी करते रहते हैं डिस्कॉर्ड पे भी और करते रहेंगे, ठीक है? अगर हम आ जाएँ
इनटू द ब्लॉक की तरफ इस वक़्त अगर आप देखें मोस्टली हम बेयरिश ही चल रहे हैं, 5 हमारे पास बेयरिश सिग्नल है, 1 बुलिश है, 1 न्यूट्रल है, तो डेफिनिटली मार्केट को नीचे की तरफ ही जाना और हमें अपने प्लान के साथ स्टिक रहना। हिप ब्लॉक की तरफ थोड़ा आता हूँ, ये हमने सिर्फ 7 डेज़ का हिप ब्लॉक खोला हुआ है और अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम करके चेक करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे 28,100 पे हमारे पास कुछ 2 बिलियन पड़े हुए हैं। लेकिन नीचे की तरफ आएँ सरकार 26,800 पे हमारे पास 2 बिलियन है, 26,750 पे 3 बिलियन है, 26,700 पे 3.8 यानी ऑलमोस्ट 4 बिलियन है और 26,650 पे 3.5 यानी ये सिर्फ 7 डेज़ का डाटा और हमारे पास यहाँ पे 26,000 के ज़ोन में और 25,000 के ज़ोन तक हमारे पास यहाँ पे न्यू ट्रेड्स का ये न्यू ट्रेड्स का मतलब क्या होगा सिर्फ 7 डेज़ में जो ट्रेड हुई है सिर्फ उनकी लिक्विडिटी है। मतलब कि जब पिछला हमने ऊपर की तरफ पंप लिया था, लोगों ने जो लॉन्ग्स वगैरह लगा के ट्रैप हुए हैं, उनकी लिक्विडिटी सारी यहाँ पे पड़ी है और मार्केट ने इस लिक्विडिटी को खाने के लिए आना है और इसी को आपको याद होगा अगर इसको हम पिछले 3 मंथ की ट्रेडिंग में देख लें तो हमारे पास ह्यूज अराउंड 180 बिलियन की लिक्विडिटी 25,000 तक यहाँ पे पड़ी हुई है और अगर हम मजीद नीचे की तरफ गिर जाते हैं 22,400 वगैरह तक विच इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, लाजिम नहीं है, ये लाजिम मैं इकरार दे रहा हूँ 25,000 तक लाजिम है, उसके बाद हम देखेंगे सिनेरियो क्या होगा, आपको डिस्कॉर्ड पे या नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपडेट करेंगे, ठीक है। तो बिहेवियर रही है। अच्छा बाकी मैं आपको टीए करते हुए भी मज़ीद बताता हूँ कि किस-किस सिनेरियो पे हमें बिहेवियर रहना है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अभी आप देखें यहाँ पे हमारे पास हेवी शॉर्ट्स खुली हुई हैं, तो मार्केट यहाँ से एकदम फिर ऊपर की तरफ पंप लेके इनको पहले ख़त्म करके दोबारा फिर नीचे की तरफ जा सकती है। लाज़िम नहीं है मार्केट यहीं से ही नीचे की तरफ गिरे। मार्केट में इस वक़्त ओनली 2 बिलियन डेल्टा की शॉर्ट्स हैं। मार्केट यहाँ अगर टाइम स्पेंड करके थोड़ा बहुत ऊपर जाती है, ये ख़त्म हो जाती हैं। खुद भी कुछ ट्रेड लोग खुद भी तो निकल जाते हैं ना, ख़त्म हो जाती हैं। कुछ निकल जाते हैं, कुछ को लिक्विडेट किया जाता है, ठीक है? तो कुछ के स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? और उसके बाद मार्केट दोबारा नीचे की तरफ निकल जाती है। मार्केट के पास अभी बहुत मार्जिन है कि वो नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है? डेल्टा लॉन्ग थे, वो ख़त्म हो गई है, अब हम डेल्टा शॉर्ट की तरफ आ गए हैं, डेफ़िनिटली ये बढ़ेगा और उसके बाद ही कोई मार्केट ऊपर की तरफ निकलने का सोचेगी, ठीक है? तो नज़र रखिए इस पे। अगर हम पिछली अपनी कैंडल्स को देखें कल से लेके आज तक की ये 4 आवर्स की कैंडल को अगर हम देख लें यहाँ पे रेड 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 और हमें आप मेनली अगर आप इस पे नोटिस करेंगे हमें डाटा जो है मेनली रेड ही मिला है यानी कि हम इस वक्त सेलिंग प्रेशर में ही आ रहे हैं और अगर आप सीवीडी को भी देखें तो काफ़ी नीचे की तरफ आया हुआ है, ठीक है? और कंटिन्यूअसली ये सीवीडी बट आई थिंक यहाँ तक नीचे की तरफ आएगा। मार्केट बेशक इतनी नहीं है, मार्केट सिर्फ यहाँ तक आएगी। देन हम पॉसिबिलिटी है कि हम एक बुलिश डाइवर्जन बनाएं और उसके बाद फिर हम एक और पंप ऊपर की तरफ लें। बट अर्ली टू से, ठीक है? जब उस जगह पे पहुँचेंगे हम उस पे बात करेंगे, उस पे नज़र भी रखेंगे और आपको हमेशा की तरह अपडेट भी करेंगे। बुक मैप चलाने की कोशिश करता हूँ, ये हमेशा क्या उसका नाम है हैवी सॉफ्टवेयर है, तो स्लो करता है लैपटॉप को। लेट मी चेक इट आउट। ऑलराइट दोस्तों, वी आर गोइंग ऑन। डाटा जी आ गया, डाटा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। अच्छा, सिंपली अगर मैं इसको सबसे पहले ज़ूम आउट करके भी देख लूँ ना, सिंपली ज़ूम आउट करके भी देख लूँ, आपको यहीं पे दिखाते हैं 26,500 पे 26,500 पे हमारे पास है तकरीबन 450 पे सॉरी लेट मी सी 500 पे हमारे पास 700 हैं। बिटकॉइन के ऑर्डर 26,550 पे, 26,600 पे, 650 पे, 700 पे, 700 आई मीन ह्यूज ऑर्डर हैं। तो ये हमारा 26,500 पे तो हम बहुत क्विकली आ सकते हैं। जब तक वीडियो लगाऊँ तब तक भी आ सकते हैं। दिस इज़ आई एम टेलिंग यू, ठीक है? इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। ऊपर की तरफ हमारे पास कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है। मार्केट पे हैवी इस वक़्त सेल प्रेशर है एंड वी आर गोइंग डाउन। ओके? इसको करते हैं बंद। ऑलराइट, लेट्स गो। टेक्निकल एनालिसिस क्विकली शार्पली। अच्छा 4 आवर में लेट मी गो ऑन दिस चैनल। 4 आवर में मेनली अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ लेट मी बल्कि ना मैं डेली में जाके ना इसमें वो लगाना चाहूँगा सबसे पहले पॉइंट ऑफ कंट्रोल सो मुझे कुछ पता चल जाए। पॉइंट ऑफ कंट्रोल व्हाट द हेक इज सेइंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल। अच्छा पॉइंट ऑफ कंट्रोल हमारा याद रखिएगा 26,660 पे है ना, 26,660, ठीक है? 26,660
आई थिंक मार्केट यहाँ से आके यहीं पे थोड़ा स्टे कर सकती है, यहाँ सिर्फ डिप करके दोबारा नेक्स्ट कैंडल को थोड़ा ग्रीन बना के उसके बाद फिर नीचे की तरफ भी आ सकती है। और इसको अगर हम 660 को ब्रेक कर देंगे तो वो फिर एक हैवी बेरिश सिनेरियो हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमने अपनी ग्रीन कैंडल वेक्टर कैंडल को खत्म कर दिया जिसको हम एज वी वर एक्सपेक्टिंग। ठीक है, नाउ आज की कैंडल की इंपॉर्टेंस बहुत, एक और चीज को आपको याद रखना है कि ये हमारे पास 800 EMA है तकरीबन 26,980 पे, और हमें 26,980 के अगर ऊपर हम आज की कैंडल को क्लोज नहीं करते हैं, 26,980 कह रहा हूँ, फिर आप कहते हो कि पता नहीं चला, 26,980 नीचे क्लोज करते हैं, ये भी एक अनदर बेरिश साइन है। बेशक हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर भी रहते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद फिर कल पॉइंट ऑफ कंट्रोल और उसके बाद ग्रेजुअली हम पूरा भी नीचे की तरफ निकल सकते हैं और मार्केट मजीद और मजीद बेरिश हो सकती है। तो आज की कैंडल अगर 26,980 से नीचे क्लोज होती है, डेफिनेटली अनदर बेरिश साइन हमारा वेट कर रहा है। इस बात को हमें जहन में रखना है, ठीक है। 4 आवर में आ जाते हैं ना, बल्कि लेट्स गो इन 1 आवर। 1 आवर में इसलिए देखिए मार्केट यहाँ पे थोड़ी बहुत स्ट्रगल करके वन डिप टू द लो लेके दोबारा ऊपर उठ के फिर इस गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करके फिर दोबारा नीचे आ सकती। तो ये गोल्डन पॉकेट की बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ से जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब आपका बुलिश होना नहीं होता है, ठीक है। और वैसे भी जैसे मैंने आपको कल और परसों दोनों दफ़ा एक चीज़ को रिपीट किया था, आई थिंक 4 आवर में मैंने आपको रिपीट करके बताया था ये जगह, ठीक है ना, कि हमारा जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ पे होना चाहिए, आपको बताया था परसों भी कि अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, नो प्रॉब्लम, आप जाने दें, और हम यहाँ तक आ चुके हैं, ठीक है। नाउ लेट्स से समवन न्यू इज कमिंग इन द मार्केट, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और आपको अगर शॉर्ट में एंट्री लेनी है, ये शॉर्ट का पॉइंट नहीं है, आपको मार्केट को ऊपर जाने देना, इसकी प्रॉपर टेस्टिंग देखनी है, अगर पेवट पॉइंट तक भी जाती है तो नो प्रॉब्लम, लेट इट गो, और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो डेफिनेटली यहाँ से जब आप गोल्डन पॉकेट से रिजेक्शन नीचे की तरफ देखते हैं, यू कैन एंटर अगेन इन द शॉर्ट, ठीक है। बाकी अगर आपने इस दफ़ा मूव छोड़ दिया तो छोड़ देना ही अच्छा होता है। चल वो डोंट कैच द फॉलिंग नाइफ वाला मुहावरा है कि आपने ना गिरते हुए चाकू को हाथ से नहीं पकड़ना, तो आपका हाथ जख्मी होगा। डेफिनेटली इसको जाने दें अब। अदरवाइज मार्केट यहाँ से जाती है, यहाँ से टेस्ट करके दोबारा नीचे की तरफ आती है, आप बड़ा इजीली यहाँ से एंट्री ले सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस 27,550 से ऊपर रख सकते हैं। यह यहाँ पे ना आप देख लें, वी वैप है 27,580 और 27,619 पे वीकली एंड डेली 27,619 से अगर आपने ऊपर रखा हुआ है स्टॉप लॉस और यहाँ से आप शॉर्ट में एंट्री दोबारा लेते हैं जब मार्केट स्लाइड ऊपर की तरफ जाता है, इट्स ऑलराइट, इट्स अ लवली प्लेस, आप कर सकते हैं। सीपीआर का मैंने कल भी जिक्र किया था, दोबारा आज करता चलूँ, क्योंकि मंथली कैंडल क्लोज हो रही है और कल लाइव स्ट्रीम करने का मकसद भी यही होगा कि हम मंथली पे बात कर सकें, ठीक है। और हमारा ये जो सीपीआर का पेवट है ना, आई एम अज्यूमिंग कि ये नीचे आ जाएगा यहाँ पे तकरीबन इस जगह पे, या उससे भी थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर क्योंकि हम 29 पे तो जा नहीं रहे। परसों मैंने आपको कहा था हमें 29 अगर ऊपर चले जाते हैं, कल भी मेरा ख्याल कहा था, तो दैट्स द ओनली वे कि हम थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएंगे, नहीं तो ट्रेंड इज चेंजिंग और हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली आज की रात की कैंडल देखना, उसको ऑब्जर्व करना, उस पे सोचना, उसको एनालाइज करना, मार्केट का क्या हिसाब किताब चल रहा है, क्या सिनेरियो चल रहा है, डिफरेंट इंडिकेटर्स क्या बता रहे हैं, वो देखना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आप आ जाएँ 4 आवर में ही हमारे आरएसआई पे नीचे है, 50 से नीचे का मतलब होता है बेरिश, अब मार्केट नीचे की तरफ जाने के चांस है, ये भी देखें। दोनों सूरतों में टॉप करके हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। मार्केट के पास अभी काफ़ी जगह है कि वो नीचे की तरफ जा सके, ठीक है। यहाँ पे हमें बेरिश क्रॉस भी मिल चुका है 4 आवर में, तो डेफिनिटली बेरिश क्रॉस मीन के हमें नीचे की तरफ ही जाना है। डेली में थोड़ा-सा मे बी डिफरेंट सिनेरियो, डेली में भी हम 50 क्रॉस करके नीचे की तरफ आ गए हैं। दिस विल बी आई एम प्रीटी श्योर ये भी मूव कर लेगा। जहाँ तक जा रहे हैं इसको अगर हम 1 दिन या 2 दिन और रहे तो यहाँ भी हमारे पास अगेन ग्रीन क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक मुझे कोई हैवी साइन नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी मुझे आज की डेली और आज की मंथली को क्लोज होते देखना है कि इसका क्या रिजल्ट है, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टे बेरिश, लेट्स स्टिक टू द प्लान। कभी भी स्टॉप लॉस को नहीं छोड़ना, बिकॉज यू आर सतोशी स्टेप्स गैंग। आपने स्टॉप लॉस को नहीं छोड़ना, आपने हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का ख्याल रखना है। ट्रेड लाइक अ प्रो, ठीक है। अपने चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम प्रमोट हो सकें, ताकि हमें भी वीडियो बनाने का भी मज़ा आए और हमारा जो गैंग है वो बढ़े। आपकी सपोर्ट से सब कुछ होगा। एथेरियम पे एक एक नज़र मार लें, एथेरियम पे
अच्छा, थ्री पे नज़र मारने से पहले ये देख लें एक चीज़ कि हमने कल तक तकरीबन इतना फ़िल कर लिया हुआ था, यानी अर्ली मॉर्निंग तक आप कह सकते हैं। इस वक़्त तक हमने पूरा फ़िल कर लिया हुआ है, ठीक है? नाउ नो मोर हियर, ठीक है? अब अगर मैं इसको थोड़ा क्लोज़ अप करके देखूँ, अब हमारे पास यहाँ पे है 20,000 पे, या ये है, ठीक है? इस पे डिटेल बात और भी हम करेंगे कल, क्योंकि मुझे अभी मंथली क्लोजिंग देखनी है, तो इस पे ज़्यादा एनालाइज़ नहीं कर सकते। अगर आप डॉलर को देख लें, उसने आज जोल्ट के साथ ही ऊपर की तरफ छलांग लगा दी है, ठीक है? और वो ऐसे रीजन में घुस रहा है कि वो अब यहाँ तक जाएगा 105 तक। ये हमारा जो रीजन है इसको टेस्ट करेगा, ग्रे कलर का जो रीजन है। नैस्डैक नीचे की तरफ आना शुरू हो गया, ठीक है? एसपीएक्स भी एक एक तो उसने कल क्लोजिंग यहाँ की थी, ओपनिंग ही नीचे से की और उसके बाद भी वो नीचे की तरफ आ गया, और आई एम प्रीटी श्योर आज हम यहाँ तक इसको, यहाँ कल तो लाजिम है ना, यहाँ तक हम नीचे की तरफ आ जाएंगे और ये हमारा बन जाएगा तकरीबन 41-55 का जोन तकरीबन, ठीक है? तो मार्केट्स आर गोइंग डाउन गाइस, ठीक है? लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर है ना, वो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और हमेशा ये देखता है कि उसको कभी भी धोखा नहीं खाना कि मार्केट मेकर कौन सी गेम प्ले कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है? ना इथेरियम की तरफ आए, इथेरियम को अभी तक एक प्रॉपर सपोर्ट है। इट इज अ लॉट बेटर देन, अगर हम बात करें बिटकॉइन, एक तो पिवट से ऊपर अगर क्लोजिंग हो सकती है 4 आवर डेली में देखें या 4 आवर में, जो भी। दूसरा यहाँ पे हमारे पास डेली वीवैप, वीकली वीवैप, 50 ईएमए, 800 ईएमए, गोल्डन पॉकेट्स, सब कुछ इसी जोन में ही हमें मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसने नीचे की तरफ दौड़ तभी लगानी है जब वो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगा। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने का मकसद होगा कि इट्स हैवी डाउन। एथेरियम फिलहाल इस जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। इसके बाद क्या होगा, इसको तोड़ के हम नीचे की तरफ आते हैं, देन एथेरियम इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय, बट नॉट फॉर नाउ। पर आपको एक बात का हमेशा पता होता है ना कि एथेरियम या कोई भी ऑल्ट कॉइन होता है, उसने किसको फॉलो करना है? किंग को। बिटकॉइन इज द किंग, ठीक है? फिलहाल तो वैसे ही सब बेरिश हैं, लेकिन लेट्स से एथेरियम मून पे जाने का भी साइन दे देना और बीटीसी क्रैश कर जाए, क्या एथेरियम ऊपर जा सकता है? नेवर। उतनी ही नीचे, उतनी ही तेजी से आएगा। तो ऑलवेज इस चीज को भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ से अभी इसको पुश मिली है, ठीक है, और ऊपर की तरफ गया है। आप देखें इसने यहाँ पे 200 ईएमए, 100 ईएमए, वीकली वीवैप और फिर 50 ईएमए, सबको टेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ गया, एक अच्छा साइन है। लेकिन पेवट के ऊपर आज की कैंडल क्लोज होती है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की कैंडल लेटर ऑन अगर क्लोजिंग से पहले ही हम नीचे की तरफ बना लेते हैं, डेफिनेटली इज अ वेरी साइन, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है? ऑलरेडी वीवैप से तो हम नीचे, डेली वीवैप से तो हम नीचे की तरफ, वीकली सॉरी, वीकली, आई एम कंफ्यूज, डेली वीवैप से हम नीचे की तरफ आ चुके हैं, विच इज अ वेरी मच बेरिश साइन, ठीक है? नाउ एथेरियम के सिनेरियो में अगर हम बात करें कि अच्छा, आई विल एक्सपेक्ट अगर बीटीसी ने थोड़ा अपसाइड पुश लिया एथेरियम दोबारा इस लेवल को, या 0.5 यानी 19-10, 19-14-15 के सिनेरियो को टेस्ट करने के लिए आ सकता है, इस पूरे जोन को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। लेकिन उसका मतलब भी फिर भी शॉर्ट में एंट्री ही लेना होगा, लॉन्ग में एंट्री लेना नहीं होगा, ठीक है? और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है वो तकरीबन इस जोन में होना चाहिए। अगर यहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाती है, इस सारे जोन को क्रॉस कर लेती है, ठीक है, 1940 तक के जोन को क्रॉस कर लेती है और कैंडल यहाँ पे क्लोज कर देती है, यहाँ पे 1-2 घंटे गुजार देती है इसके नीचे, बस उसके बाद डेफिनेटली वी आर गोइंग मोर लोअर टारगेट। अगर आप तब तक शॉर्ट में नहीं होंगे तो आप उस वक्त भी शॉर्ट में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि फिर आपको पता होगा कि इसके पास हैसल्स हैं। दूसरा मंथली चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पर हम कल बात करेंगे। एंड आई विल वेट योर अच्छे अच्छे कमेंट्स, और फुकरियां नहीं मारा करें कमेंट में, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, सपोर्ट किया करें। ऑल आई नीड योर लव एंड support. Take care and have a good night. Bye.